हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट इज क्रमचय और संचय। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7.3 का। तो इसमें आपसे पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको परम्यूटेशंस, वर्ड क्या है परम्यूटेशंस, तो कितने लेटर्स है इसमें ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लेटर्स है 12। तो ऐसा कुछ बोला गया आपसे कि भाई ये आपको वर्ड लिखना है 2 3 4 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्लेस है वहां पे तो पी फिक्स कर दिया इन्होंने, पी फाइनल है, और जो लास्ट प्लेस है वहां पे एस फाइनल कर दिया। अब जो बचा है बीच के, उनमें बाकी के वर्ड्स हम फिट करेंगे, अरेंज करेंगे। तो दो वर्ड्स तो हमारे ऑलरेडी कम हो गए हैं, दो प्लेस भी कम हो गए, वर्ड भी कम हो गए। पहले 12 जगह थी, 12 वर्ड्स लेटर्स थे। अब क्या हुआ कि दो लेटर्स कर दिए फिक्स्ड इस वर्ड के, फर्स्ट और लास्ट लेटर, मतलब 10 लेटर बच गए और प्लेस भी 10 बच गए, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट्स निकालनी है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे, फिर पार्ट सेकंड थर्ड इसी तरह से हम सारे पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल letters are 12, out of which 2 are fixed। 12 में से 2 फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 10 लेटर्स बच जाएंगे। रिमेनिंग लेटर्स जो अरेंज करने हैं, रीअरेंज करने हैं, वो कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे नंबर से पहले एक चीज और लिखेंगे, नंबर ऑफ टीज। टी कितने हैं यहाँ पे देखिए, जो रिपीट हो रहा है उसको देखेंगे तो टी के अलावा और कुछ तो रिपीट हो नहीं रहा है, बस टी 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टी कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स ये हो जाएंगी 10 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में
आपका 2 फैक्टोरियल है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8, ये सब बच जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 6 कितना होता है? 60 इंटू 6 होता है 360। ठीक है, तो ये आ गया 360। फिर से करके देख लेते हैं। 6 इंटू 5 5 का 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 हो गया 360। तो ये तो आ गया 360, कितना? 360। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7 56, 56। ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 90। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को, कितना आ जाएगा? देखिए 0 एज इट इज, और ये आ गया 9 इंटू 6 9 6 54, 5 हासिल, 9 पंजे 45 प्लस 5 50, 5040 इंटू 360। अब 5040 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये तो आपको पता है कि जो लास्ट में 2 जीरो हैं वो तो एज इट इज हम लगा देंगे। तो 504 को 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 600, 6 पंजे 30 इंटू 3 चौक 12, एक हासिल, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा? 4 2 2 4 1 5 और 3 8 1, कितना आ गया है ये? 1814400। कैलकुलेशन पार्ट है स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपको भी ऐसे ही करना है। जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, उस मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। तो सेकेंड पार्ट में क्या करना है? पार्ट 2, यहाँ पे आपको ये बोला गया ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो इसमें वोवेल्स कितने हैं? सबसे पहले वो काउंट करेंगे। ए ई आई ओ यू, ये सब वोवेल्स होते हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5। तो 12 में से 5 वोवेल हैं। क्या है? 12 में से 5 वोवेल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 1 2 3 4 5 ये वोवेल्स हैं। क्या हैं? वोवेल्स मान लेते हैं। तो ये वोवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे। यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, ये सब एक साथ रहेंगे। तो क्यों ना हम इनको एक यूनिट मान लें, है ना? एक यूनिट मान लें। तो एक तो वोवेल हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए अब हमारे वर्ड के? 8 लेटर्स हो गए, है ना? तो हम इसका जब भी वो निकालेंगे अरेंजमेंट्स, तो हम इन 8 को ही शफल करेंगे। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ 8 को शफल कर दिया इतना काफी नहीं है भाई। जो वॉवल एक साथ आएंगे, चलो मान लिया वॉवल्स एक साथ आएंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे यू है, ए है, फिर आई है, ओ है, ये है ना? तो ये भी तो आपस में सफल हो सकते हैं। जैसे ई यहाँ पे आ गया, बाद में ये यहाँ पे भी आ सकता है, ई यू यहाँ पे आ सकता है। तो ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो जो वोवेल्स की अरेंजमेंट है कितनी होगी भाई? 5 हमारे पास लेटर्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं। 5 लेटर 5 प्लेसेस, तो क्या करेंगे हम? 5 P 5 यही करेंगे। क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल।
तो जो वोवेल्स को अरेंज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, जबकि पूरे जो लेटर्स हैं इसके उनको अरेंज करेंगे जब हम वोवेल्स को एक यूनिट मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, वर्ड को कैसे अरेंज करेंगे हम? हमारे पास टोटल है 8, है ना, तो 8 फैक्टोरियल, रिपीटेशन है 2, तो 2 फैक्टोरियल। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो वोवेल्स की अरेंजमेंट है उसको। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 फैक्टोरियल। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी सब होंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 आ जाएगा इसका यहाँ पे 120। फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360, और 8 इंटू 7 56, 56। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 इंटू 36 कर लीजिए, 2 जीरो तो लास्ट में एज इट इज आई जाएंगी। तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 7 हासिल, 12 तिया 36, 36 प्लस 7 43, 43 आ गया। 43 में 56 का 43200 में 56 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 432 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 एक हासिल, 6 तिया 18 और 1 19 एक हासिल, 6 चुके 24 और 1 25, 5 दूनी 10 एक हासिल, 5 तिया 15 और 1 16 एक हासिल, 5 चुके 20 और 1 21। ठीक है, ऐड कर देंगे 2 9, 6 प्लस 5 11 एक हासिल, 2 प्लस 1 3 और 1 4, ये 2 है। आ गया ये 241920। तो इतनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका लास्ट पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि भाई 2 लेटर्स आपके फिक्स तो कर दिए हैं हमने, ठीक है, 2 लेटर्स यहाँ पे फिक्स तो कर दिए हैं, बिकॉज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो चीज को समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अच्छे से समझेंगे। अब जैसे पहले में थे, फर्स्ट पार्ट में कि 2 लेटर्स फिक्स कर दिए, लेकिन यहाँ पे बताया था कि भाई सबसे पहले P है, आखिरी में S है। हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे थे बाकी 10 लेटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स नहीं किया है स्टूडेंट्स कुछ, यहाँ पे बस ये चीज आपको बोल दी कि जो P और S है उसके बीच में 4 लेटर्स आएंगे। तो ये P और S है, फिक्स हो गए, यहाँ पे इसके बीच में आएंगे 4 लेटर्स। तो टोटल देखिए, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बच गए, 10 प्लेसेस बच गए। 10 जगह पे हम 10 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल रिपीटेशन 2 लेटर्स का है, इसका T का, T 2 बार है, इसीलिए मैंने 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिख दिया। इतना तो समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है
क्या दिक्कत है कि हमेशा ये P फर्स्ट पे और S फिफ्थ प्लेस पे नहीं रहने वाला। क्यों नहीं रहने वाला भाई? S सिक्स्थ पे एक्चुअली, ठीक है। ये इसलिए नहीं रहने वाला क्योंकि बस ये बोला गया है P और S के बीच में क्या होना चाहिए, P और S के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई P यहां ना होके सेकेंड प्लेस पे आ जाए, तो ये 2 2 4 S यहां आ जाएगा, है ना। इसी तरह P यहां आ गया तो S यहां आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये लास्ट तक शिफ्ट होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए कि अगर इसी तरह से हम करते रहे तो हमारे पास कितने प्लेसेस आ गए हैं? 7, ठीक है। 7 प्लेसेस ये हो गए। और 2 लेटर्स क्या है, ये आपस में भी तो शफल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कि भाई अब जरूरी नहीं है कि P हमेशा पहले ही आएगा। ऐसे भी तो हो सकता है P यहाँ आ जाए, 2 2 4 S यहाँ आ जाए, या फिर S यहाँ आ जाए और P यहाँ आ जाए। अब ये दोनों भी तो आपस में शफल कर सकते हैं। तो एक तो 7 प्लेसेस ये हो गए और 2 ये हो गए, दैट मीन्स 14। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इस 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा वो यहां से हमें पता लग जाएगा। ये निकाला है हमने 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का, क्या निकाला है? 18144। तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। हमें पता है 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टू 14 है। तो 18 कितना था फिर से देख लेते हैं, 1814400 1814400 इंटू 14। बस इसको अलग से हमें मल्टीप्लाई करना है 14 को इससे। तो 14 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 का टेबल अगर आपको आता है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जीरो तो लास्ट में एज इट इज लग जाएंगी। 14 इंटू 4 14 चौके 56 होता है, 5 हासिल। फिर 56 और 5 कितना हो गया? 61। फिर 6 हासिल, 14 एकम 14 प्लस 6 20 और कितना आ गया? 2 हासिल आ गए, 14। 14 इंटू 8 14 इंटू 8 कितना हो गया? 112, ठीक है। तो 112 ये हो गया। और यहां से कितनी थी? 2 हासिल थी, तो 114 आ गया। ये 114 मतलब 11 हमें हासिल लगानी पड़ेगी। 14 एकम 14 प्लस 11 25 हो गया। तो 25401600 आपका आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो हैं आपके परम्यूटेशन के क्वेश्चन। क्या हैं? परम्यूटेशन यानी क्रमचय, ठीक है। अब हम करेंगे संचय। इसका हम एक बेसिक आइडिया लेंगे आज। होता क्या है संचय और डिफरेंस क्या है क्रमचय और संचय में। क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएंगे एक साथ, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन क्रमचय का एक संचय का, तो उनमें डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्रमचय का है, कौन सा संचय का है। तो चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। देखिए, आपको एक लॉन टेनिस के खिलाड़ियों की टीम बनानी है, ठीक है। तो 3 खिलाड़ी हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो इसका एक समूह है, इसमें से 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। तो इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक्स वाई की एक टीम बन जाएगी, एक टीम में एक्स और वाई होगा, दूसरी टीम में वाई और जेड, ये भी हो सकता है भाई वाई एक्स के साथ ना जाके जेड के साथ चला गया, या फिर एक टीम बन सकती है जेड और एक्स की। तो हम कितने तरीके से टीम बना सकते हैं, हम 3 तरीके से यहाँ पे टीम बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, संचय की, समझिए बात को। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन की, ध्यान से देखिएगा चीजें कैसे चेंज होंगी, सिनेरियो कैसे चेंज होगा। अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन की, परम्यूटेशंस की बात करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक प्लेयर एक्स होगा, ठीक है, उसके साथ या तो मैं वाई रख सकता हूं या मैं जेड रख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही एक प्लेयर वाई है, तो या तो एक्स रख सकता हूं या जेड रख सकता हूं। इसी तरह एक प्लेयर जेड है, तो यहाँ या तो मैं एक्स रख सकता हूं या वाई रख सकता हूं। तो टोटल कितने यहाँ पे कितने टीम बन सकती हैं, 6। कितनी, 6 टीम बन सकती हैं, अगर आपका ये सवाल होता परम्यूटेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर मैटर करता है, इसका ऑर्डर की बात मैं भी आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने बोला या तो एक्स वाई हो सकता है एक टीम में, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि एक टीम में वाई एक्स हो। क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि भाई एक टीम में एक्स वाई है या फिर वाई एक्स है, एक ही तो बात है। जैसे देखिए, राम मोहन तरुण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देखिए राम मोहन और तरुण है, तीन लोग हैं। अब या तो मैं बोलूं कि राम और मोहन एक टीम में होंगे, या फिर मैं बोलूं मोहन और राम एक टीम में होंगे, ऐसे बोल दिया मोहन और राम। बात एक ही है, टीम में 2 ही लोग आ रहे हैं और सेम पर्सन आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परम्यूटेशंस की बात आती है तो यहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ता है। अब एक्स वाई होंगे या फिर वाई एक्स होंगे, ये अलग अलग काउंट करेंगे हम परम्यूटेशंस में, क्रमचय में, लेकिन संचय में एक ही चीज हो जाती है। ये डिफरेंस है, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो इसको समझना होगा स्टूडेंट्स आपको। तो एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया है कॉम्बिनेशंस का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छा खासा डिटेल में इसको समझना है हमें। तो एक बार आप भी घर पे इसको देख के आइए, पढ़िए इसको, थोड़ी ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, ताकि जब यहाँ पे हम करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।